नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत षष्ठ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। यह अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व है। आज हम श्रवण करेंगे भीष्म जी की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर से महादेव जी के महात्म्य की कथा में उपमन्यु द्वारा महादेव जी की स्तुति, प्रार्थना, उनके दर्शन और वरदान पाने का तथा अपने को दर्शन प्राप्त होने का कथन श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, त्वया पगेन नामानि श्रुतानि ह जगत्पते पितामहेशाय विभो नामान्या चक्षुषंभवे। कि गंगा नंदन, आपने ब्रह्मा जी के भी ईश्वर, कल्याणकारी जगदीश्वर भगवान शिव जी को शिव के जो नाम सुने हों उन्हें यहाँ बताइए। जो विराट विश्व रूपधारी हैं, अव्यक्त के भी कारण हैं, उन सुरासुर गुरु भगवान शंकर के महात्म्य का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, मैं परम बुद्धिमान महादेव जी के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। जो भगवान सर्वत्र व्यापक हैं किंतु सबके आत्मा होने के कारण सर्वत्र देखने में नहीं आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र के भी त्रष्टा तथा प्रभु हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं से लेकर पिशाच तक जिनकी उपासना करते हैं, जो प्रकृति से भी परे और पुरुष से भी विलक्षण हैं। योग वेत्ता तत्वदर्शी ऋषि जिनका चिंतन करते हैं, जो अविनाशी परम ब्रह्म एवं सद सत्व स्वरूप हैं, जिन देवाधिदेव प्रजापति शिव ने अपने तेज से प्रकृति और पुरुष को शुद्ध प्रजापति शिव ने अपने तेज से प्रकृति और पुरुष को शुद्ध करके ब्रह्मा जी की सृष्टि की। उन्हीं देवदेव बुद्धिमान महादेव जी के गुणों का वर्णन करने में गर्भ, जन्म, जरा और मृत्यु से युक्त कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है। बेटा, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण को छोड़कर मेरे जैसा कौन पुरुष परमेश्वर शिव के तत्व को जान सकता है। ये भगवान विष्णु सर्वज्ञ, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, अत्यंत दुर्जय, दिव्य नेत्रधारी तथा महातेजस्वी हैं। ये योग दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। भरत नंदन, रुद्रदेव के प्रति भक्ति के कारण ही महात्मा श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। राजन, कहते हैं कि पूर्व काल में महादेव जी को बदरिकाश्रम में प्रसन्न करके उन दिव्य दृष्टि महेश्वर से श्री कृष्ण ने सब पदार्थों की अपेक्षा प्रियतर भाव को प्राप्त कर लिया, अर्थात वे संपूर्ण लोकों के प्रियतम बन गए। इन माधव ने वरदायक देवता चराचर गुरु भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए पूर्व काल में पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक युग में महेश्वर को संतुष्ट किया है। महात्मा श्री कृष्ण की परम भक्ति से वे सदा प्रसन्न रहते हैं। जगत के कारणभूत परमात्मा शिव का ऐश्वर्य जैसा है, उससे पुत्र के लिए तपस्या करते हुए इन अच्युत श्रीहरि ने प्रत्यक्ष देखा है। भारत, उससे ऐश्वर्य के कारण मैं परात्पर श्री कृष्ण के सिवा किसी दूसरे को नहीं देखता, जो देवाधिदेव महादेव जी के नामों की पूर्ण रूप से व्याख्या कर सके। नरेश्वर, ये महाबाहु श्री कृष्ण ही भगवान महेश्वर के गुणों तथा उनके यथार्थ ऐश्वर्य का पूर्णतः वर्णन करने में समर्थ हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महायशस्वी पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से ऐसा कहकर भगवान वासुदेव के प्रति शंकर जी की महिमा से युक्त यह बात कही। भीष्म जी बोले, देवासुर गुरु विष्णुदेव राजा युधिष्ठिर ने मुझसे जो पूछा है, उस विश्वरूप शिव के महात्म्य को बताने के योग्य आप ही हैं। पूर्व काल में ब्रह्मापुत्र तंडी मुनि के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के समक्ष जिस शिव सहस्त्र नाम का निरूपण किया गया था, उसी का आप वर्णन करें। और ये उत्तम व्रत का पालन करने वाले व्यास आदि तपोधन एवं जितेंद्रिय महर्षि आपके मुख से इसका श्रवण करें।
जो ध्रुव कूटस्थ नदी आनंदमय होता, गोप्ता रक्षक विश्व तृष्टा गार्हपत्य आदि अग्नि मुंडी चूड़ा रहित और कदर्पी जटाजूटधारी हैं, उन भगवान शंकर के महान सौभाग्य का आप वर्णन कीजिए। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान शंकर के कर्मों की गति का यथार्थ रूप से ज्ञान होना अशक्य है। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, महर्षि तथा सूक्ष्मदर्शी आदर्श आदित्य भी जिनके निवास स्थान को नहीं जानते, सत्पुरुषों के आश्रयभूत उन भगवान शिव के तत्व का ज्ञान मनुष्य मात्र को कैसे हो सकता है। अतः मैं उन असुर विनाशक व्रतेश्वर भगवान शंकर के कुछ गुणों का आप लोगों के समक्ष यथार्थ रूप से वर्णन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण आचमन करके पवित्र हो बुद्धिमान परमात्मा शिव के गुणों का वर्णन करने लगे। श्री भगवान बोले कि यहाँ बैठे हुए ब्राह्मण शिरोमणियों, सुनो। तात युधिष्ठिर और गंगा नंदन भीष्म, आप लोग भी यहाँ भगवान शंकर के नामों का श्रवण करें। पूर्व काल में सांब की उत्पत्ति के लिए अत्यंत दुष्कर तप करके मैंने जिस दुर्लभ नाम समूह का ज्ञान प्राप्त किया था और समाधि के द्वारा भगवान शंकर का जिस प्रकार यथावत रूप से साक्षात्कार किया था, वह सब प्रसंग सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर, बुद्धिमान रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के द्वारा पूर्व काल में जब शंबरासुर मारा गया और वे द्वारका में आए, तब से 12 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात रुक्मणी के प्रद्युम्न चारुदेश आदि पुत्रों को देखकर पुत्र की इच्छा रखने वाली जाम्बवती मेरे पास आकर इस प्रकार बोली कि अच्युत, आप मुझे अपने ही समान शूरवीर बलवानों में श्रेष्ठ तथा कमनीय रूप सौंदर्य से युक्त निष्पाप पुत्र प्रदान कीजिए, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। यदुकुल धुरंधर, आपके लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं है। आप चाहें तो दूसरे लोकों की भी सृष्टि कर सकते हैं। आपने 12 वर्षों तक व्रतपरायण हो अपने शरीर को सुखाकर भगवान पशुपति की आराधना की और रुक्मणी देवी के गर्भ से अनेक पुत्र उत्पन्न किए। मधुसूदन, चारुदेश, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारु यशा, प्रद्युम्न और शंभु, इन सुंदर पराक्रमी पुत्रों को जिस प्रकार आपने रुक्मणी देवी के गर्भ से उत्पन्न किया है, उसी प्रकार मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। देवी जाम्बवती के इस प्रकार प्रेरणा देने पर मैंने उस सुंदरी से कहा, रानी, मुझे जाने की अनुमति दो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सफल करूंगा। उसने कहा, प्राणनाथ, आप कल्याण और विजय पाने के लिए जाइए। यदुनंदन, ब्रह्मा, शिव, काश्यप, नदियां, मनोनुकूल देवगण, क्षेत्र, औषधियां, यज्ञवाहा, मंत्र, छंद, ऋषिगण, यज्ञ, समुद्र, दक्षिण, स्तोभ, सामगान, पूरक, हाबू, हाई आदि शब्द, नक्षत्र, पितर, ग्रह, देव पत्नियां, देव कन्याएं और देव माताएं, मनवंतर, गौ, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, सावित्री, ब्रह्म विद्या, ऋतु, वर्ष, लक्षण, क्षण, लब, मुहूर्त, निमेष और युग, ये सर्वत्र आपकी रक्षा करें। आप अपने मार्ग पर निर्विघ्न यात्रा करें और अनघ आप सतत सावधान रहें। एवं कृतस्वास्त्य यनस्तः याहं ततोऽभ्यनुज्ञाय नरेन्द्रपुत्रीं पितुः समीपं नरसत्मत् सत्तमस्य मातुश्च राजस्य यथाहुकस्य। इस तरह जाम्बवती के द्वारा स्वस्ति वाचन के पश्चात में उस राजकुमारी की अनुमति ले नरश्रेष्ठ पिता वसुदेव, माता देवकी तथा राजा उग्रसेन के समीप गया। वहां जाकर विद्याधर राजकुमारी जाम्बवती ने अत्यंत आर्त होकर मुझसे जो प्रार्थना की थी, वह सब मैंने बताया और उन सब से तप के लिए जाने की आज्ञा ली। गद और अत्यंत बलवान बलराम जी से विदा मांगी। उन दोनों ने बड़े दुख से अत्यंत प्रेम पूर्वक उस समय मुझसे कहा, भाई, तुम्हारी तपस्या निर्विघ्न पूर्ण हो। गुरुजनों की आज्ञा पाकर मैंने गरुड़ का चिंतन किया। उसने आकर मुझे हिमालय पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर मैंने गरुड़ को विदा कर दिया। मैंने उस श्रेष्ठ पर्वत पर वहां अद्भुत भाव देखे। मुझे वहां का स्थान तपस्या के लिए अद्भुत, उत्तम और श्रेष्ठ क्षेत्र दिखाई दिया।
वह व्याघ्रपाद के पुत्र महात्मा उपमन्यु का दिव्य आश्रम था, जो ब्राह्मी शोभा से संपन्न तथा देवताओं और गंधर्वों द्वारा सम्मानित था। धब, ककुब, अर्जुन, कदम्ब, नारियल, कुर्बक, केतक, जामुन, पाटल, बड़, बरुड़क, बत्सना, बिल्व, सरल, कपित्थ, प्रियाल, साल, ताल, बेर, कुंद, पुन्नाग, अशोक, आम्र, अतिमुक्त, महुआ, कोविदार, चंपा तथा कटहल आदि बहुत से फल फूल देने वाले विविध वन्य वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। फूलों, गुल्मों और लताओं से वह व्याप्त था। केले के कुंज उसकी शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के पक्षियों के खाने योग्य फल और वृक्ष उस आश्रम के अलंकार थे। यथास्थान रखी हुई भस्म राशि से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। रुरु, वानर, शार्दुल, सिंह, चीते, मृग, मयूर, बिल्ली, सर्प, विभिन्न जाति के मृगों के झुंड, भैंस तथा रीछों से उस आश्रम का निकटवर्ती वन भरा हुआ था, जिनके मस्तक से पहली बार मद की धारा फूट कर बही थी। ऐसे हाथी वहां के उपवन की शोभा बढ़ा रहे थे। हर्ष में भरे हुए नाना प्रकार के विहंगम वहां के वृक्षों पर बसेरा लेते थे। अनेक वृक्षों के विचित्र वन सुंदर फूलों से सुशोभित हो मेघों के समान प्रतीत होते थे और उन सब के द्वारा उस आश्रम की अनुपम शोभा हो रही थी। सामने से नाना प्रकार के पुष्पों के पराग पुंज से पूरित तथा हाथियों के मद की सुगंध से सुबासित मंद मंद अनुकूल वायु आ रही थी, जिसमें दिव्य रमणियों के मधुर गीतों की मनोरम ध्वनि विशेष रूप से व्याप्त थी। वीर पर्वत शिखरों से झरते हुए झरनों की झरझर ध्वनि, विहंगमों के सुंदर कलरव, हाथियों की गर्जना, किन्नरों के उदार मनोहर गीत तथा सामगान करने वाले सामवेदी विद्वानों के मंगलमय शब्द उस वन प्रांत को संगीतमय बना रहे थे, जिसके विषय में दूसरे लोग मन से सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अचिंत्य शोभा से संपन्न वह पर्वतीय भाग अनेकानेक सरोवर से अलंकृत तथा फूलों से आच्छादित विशाल अग्निशालाओं द्वारा विभूषित था। नरेश्वर पुण्य शलीला जाह्नवी सदा उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाती हुई मानो उसका सेवन करती थी। अग्नि के समान तेजस्वी तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अनेक महात्माओं से वह स्थान विभूषित था। वहां चारों ओर श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। उनमें से कुछ लोग केवल वायु पीकर रहते थे, कुछ लोग जल पीकर जीवन धारण करते थे, कुछ लोग निरंतर जप में संलग्न रहते थे, कुछ साधक मैत्री, मुदिता आदि साधनाओं द्वारा अपने चित्त का शोधन करते थे, कुछ योगी निरंतर ध्यान मग्न रहते थे, कोई अग्निहोत्र का कुआं, कोई गरम गरम सूर्य की किरणें और कोई धूप पीकर रहते थे। कुछ लोग गौ सेवा का व्रत लेकर गौओं के ही साथ रहते और विचरते थे। कुछ लोग खाद्य पदार्थों को पत्थर से पीसकर खाते थे और कुछ लोग दांतों से ही ओखली मुसल का खाम लेते थे। कुछ लोग किरणों और फेनों का पान करते थे तथा कितने ही ऋषि मृगचर्म का व्रत लेकर मृगों के ही साथ रहते और विचरते थे। कोई पीपल के फल खाकर रहते, कोई जल में ही सोते तथा कुछ लोग चीर वल्कल और मृगचर्म धारण करते थे। अत्यंत कष्ट साध्य नियमों का निर्वाह करते हुए, विविध तपस्वी मुनियों का दर्शन करते हुए मैंने उस महान आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम किया। भरतवंशी नरेश, महात्मा तथा पुण्यकर्मा शिव आदि देवताओं से समादृत हो वह आश्रम मंडल सदा ही आकाश में चंद्रमा की भांति शोभा पाता था। वहां तीव्र तपस्या वाले महात्माओं के प्रभाव तथा सानिध्य से प्रभावित हो नेवले सांपों के साथ खेलते थे और व्याघ्र मृगों के साथ मित्र की भांति रहते थे। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका सेवन करते थे तथा नाना प्रकार के नियमों द्वारा विख्यात हुए महात्मा महर्षि जिसकी शोभा बढ़ाते थे, समस्त प्राणियों के लिए मनोरम उस श्रेष्ठ आश्रम में प्रवेश करते ही मैंने जटा बलकलधारी, प्रभावशाली, तेज और तपस्या से अग्नि के समान देदीप्यमान, शांत स्वभाव और युवावस्था से संपन्न ब्राह्मण शिरोमणि उपमन्यु को शिष्यों से घिरकर बैठा देखा। मैंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। मुझे वंदना करते देख उपमन्यु बोले, पुंडरीकाक्ष, आपका स्वागत है।
आप पूजनीय होकर भी मेरी पूजा करते हैं और दर्शनीय होकर मेरा दर्शन चाहते हैं। इससे हम लोगों की तपस्या सफल हो गई। तब मैंने हाथ जोड़कर आश्रम के मृग, पक्षी, अग्निहोत्र, धर्माचरण तथा शिष्य वर्ग का कुशल समाचार पूछा। तब भगवान उपमन्यु ने परम मधुर सांत्वनापूर्ण वाणी में मुझसे कहा, श्री कृष्ण, आप अपने समान पुत्र प्राप्त करेंगे, इसमें संशय नहीं है। अधोक्षज, आप महान तप का आश्रय लेकर यहाँ सर्वेश्वर भगवान शिव को संतुष्ट कीजिए। यहाँ महादेव जी अपनी पत्नी भगवती उमा के साथ क्रीड़ा करते हैं। जनार्दन, यहाँ सुरश्रेष्ठ महादेव जी को तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय संयम द्वारा संतुष्ट करके पहले कितने ही देवता और महर्षि अपने शुभ मनोरथ प्राप्त कर चुके हैं। शत्रुनाशक श्री कृष्ण, आप जिनकी प्रार्थना करते हैं वे तेज और तपस्या की निधि अचिंत्य भगवान शंकर यहाँ शम आदि शुभ भावों की सृष्टि और काम आदि अशुभ भावों का संहार करते हुए देवी पार्वती के साथ सदा विराजमान रहते हैं। पहले जो मेरु पर्वत को भी कंपित कर देने वाला हिरण्यकश्यपु नामक दानव हुआ था, उसने भगवान शंकर से एक अबुर्द 10 करोड़ वर्ष तक के लिए संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त किया था। उसी का श्रेष्ठ पुत्र मंदार नाम से विख्यात हुआ, जो महादेव जी के वर से एक अबुर्द वर्षों तक इंद्र के साथ युद्ध करता रहा। तात केशव, भगवान विष्णु का वह भयंकर चक्र तथा इंद्र का वज्र भी पूर्व काल में उस ग्रह के अंगों पर पुराने तिनकों के समान जीर्ण शीर्ण सा हो गया था। निष्पाप श्री कृष्ण, पूर्व काल में जल के भीतर रहने वाले गर्वीले दैत्य को मारकर भगवान शंकर ने आपको जो चक्र प्रदान किया था, उस अग्नि के समान तेजस्वी शस्त्र को स्वयं भगवान वृषध्वज ने ही उत्पन्न किया और आपको ही दिया था। वह अस्त्र अद्भुत तेज से युक्त एवं दुर्धर्ष है। पिनाक पाणी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई उसको देख नहीं सकता था। उस समय भगवान शंकर ने कहा, यह अस्त्र सुदर्शन देखने में सुगम हो जाए, तभी से संसार में उसका सुदर्शन नाम प्रचलित हो गया। तात केशव, ऐसा प्रसिद्ध अस्त्र भी उस ग्रह के अंगों पर जीर्ण सा हो गया। भगवान शंकर से उसको वर मिला था। उस अत्यंत बलशाली बुद्धिमान ग्रह के अंग में चक्र और वज्र जैसे सैकड़ों शस्त्र भी काम नहीं देते थे। जब उस बलवान ग्रह ने देवताओं को सताना आरंभ कर दिया, तब देवताओं ने भी भगवान शंकर से वर पाए हुए उन असुरेंद्र को बहुत पीटा। इस प्रकार उनमें दीर्घ काल तक युद्ध होता रहा। इसी तरह विद्युत प्रभ नामक दैत्य पर भी संतुष्ट होकर रुद्रदेव ने उसे तीनों लोकों का आधिपत्य प्रदान कर दिया। इस प्रकार वह 1 लाख वर्षों तक संपूर्ण लोकों का अधीश्वर बना रहा। भगवान ने उसे यह भी वर दिया था कि तुम मेरे नित्य पार्षद हो जाओगे। साथ ही उन प्रभु ने उससे सहस्त्र अयुत 1 करोड़ पुत्र प्रदान किए। अजन्मा भगवान शिव ने उसे राज्य करने के लिए कुशद्वीप दिया था। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा ने एक समय शतमुख नामक महान असुर की सृष्टि की थी, जिसने 100 वर्ष से अधिक काल तक अग्नि में अपने ही मांस की आहुति दी थी। उससे संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने पूछा, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? तब शतमुख ने उनसे कहा, श्रेष्ठ, मुझे अद्भुत योग शक्ति प्राप्त हो, साथ ही आप मुझे सदा बना रहने वाला बल प्रदान कीजिए। उनकी यह बात सुनकर शक्तिशाली भगवान ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह पूर्व काल में स्वयंभू के पुत्र क्रतु ने पुत्र प्राप्ति के लिए 300 वर्षों तक योग के द्वारा अपने आप को भगवान शिव के चिंतन में लगा रखा था। अतः क्रतु को भी भगवान शंकर ने उन्हीं के समान 1000 पुत्र प्रदान किए। श्री कृष्ण, देवता जिनकी महिमा का गान करते हैं, उन योगेश्वर शिव को आप भलीभांति जानते हैं, इसमें संशय नहीं है। याज्ञवल्क्य नाम के विख्यात परम धर्मात्मा ऋषि ने महादेव जी की आराधना करके अनुपम यश प्राप्त किया। पराशर जी के पुत्र मुनिवर वेदव्यास तो योग के स्वरूप ही हैं। उन्होंने भी शंकर जी की आराधना करके वह महान यश पा लिया, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। कहते हैं, पूर्व काल में किसी समय इंद्र ने बालखिल्य नामक ऋषियों का अपमान कर दिया था।
उन ऋषियों ने कुपित होकर तपस्या की और उसके द्वारा भगवान रुद्र को संतुष्ट किया। तब सुरेश्वर विश्वनाथ शिव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, तुम अपनी तपस्या के बल से गरुड़ को उत्पन्न करोगे, जो इंद्र का अमृत छीन लावेगा। पहले की बात है, महादेव जी के रोष से जल नष्ट हो गया था। तब देवताओं ने, जिसके स्वामी रुद्र हैं, उस सप्त कपाल याग के द्वारा दूसरा जल प्राप्त किया। इस प्रकार त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के प्रसन्न होने पर ही भूतल पर जल की उपलब्धि हुई थी। अत्रि की पत्नी ब्रह्मवादिनी अनसुईया भी किसी समय रुष्ट हो अपने पति को त्याग कर चली गईं और मन में यह संकल्प करके कि अब मैं किसी तरह भी पुनः अत्रि मुनि के वशीभूत नहीं होंगी, महादेव जी की शरण में गई। वे अत्रि मुनि के भय से 300 वर्षों तक निराहार रहकर मूसलों पर ही सोईं और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए तपस्या करती रहीं। तब महादेव जी ने उनसे हंसते हुए कहा, देवी, मेरी कृपा से केवल यज्ञ संबंधी चरु का द्रव पीने मात्र से तुम्हें पति के सहयोग के बिना ही एक पुत्र प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे वंश में तुम्हारे ही नाम से इच्छानुसार ख्याति प्राप्त करेगा। मधुसूदन, ऐश्वर्यशाली विकर्ण ने भक्त सुखदायक महादेव जी को प्रसन्न करके मनोवांछित सिद्धि प्राप्त की थी। केशव, शाकल्य ऋषि के मन में सदा संशय बना रहता था। उन्होंने मनोमय यज्ञ ध्यान के द्वारा भगवान शिव की 900 वर्षों तक आराधना की। तब उनसे भी संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने कहा, वत्स, तुम ग्रंथाकार होगे तथा तीनों लोकों में तुम्हारी अक्षय कीर्ति फैल जाएगी। तुम्हारा कुल अक्षय एवं महर्षियों से अलंकृत होगा। तुम्हारा पुत्र एक श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं सूत्रकार होगा। सत्य युग में सावर्णी नाम से विख्यात एक ऋषि थे। उन्होंने यहाँ आकर 6000 वर्षों तक तपस्या की। तब भगवान रुद्र ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहा, अनग, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम विश्वविख्यात ग्रंथकार हो और अजर अमर होगे। जनार्दन, पहले की बात है, इंद्र ने भक्तिभाव के साथ काशीपुरी में भस्म भूषित दिगंबर महादेव जी की आराधना की। महादेव जी की आराधना करके ही उन्होंने देवराज पद प्राप्त किया। देवर्षि नारद ने भी पहले भक्तिभाव से भगवान शंकर की आराधना की थी। इससे संतुष्ट होकर गुरु स्वरूप देव गुरु महादेव जी ने उन्हें यह वरदान दिया कि तेज, तप और कीर्ति में कोई तुम्हारी समता करने वाला नहीं होगा। तुम गीत और वाणी द्वारा, वीणा वादन के द्वारा सदा मेरा अनुसरण करोगे। प्रभु तात माधव, मैंने भी पूर्व काल में साक्षात देवाधिदेव पशुपति का जिस प्रकार दर्शन किया था, वह प्रसंग सुनिए। भगवान, मैंने जिस उद्देश्य से प्रयत्न पूर्वक महातेजस्वी महादेव जी को संतुष्ट किया था, वह सब विस्तार पूर्वक सुनिए। अनग, पूर्व काल में मुझे देवादिदेव महेश्वर से जो कुछ प्राप्त हुआ था, वह सब आज पूर्ण रूप से तुम्हें बताऊंगा। तात, पहले सत्य युग में एक महायशस्वी ऋषि हो गए हैं, जो व्याघ्रपाद नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मेरे छोटे भाई का नाम धौम्य है। माधव, किसी समय मैं धौम्य के साथ खेलता हुआ पवित्रात्मा मुनियों के आश्रम पर आया। वहां मैंने देखा एक दुधारू गाय दूही जा रही थी। वहीं मैंने दूध देखा, जो स्वाद में अमृत के समान होता है। तब मैंने बाल स्वभाववश अपनी माता से कहा, माँ, मुझे खाने के लिए दूध भात दो। घर में दूध का अभाव था, इसलिए मेरी माता को उस समय बड़ा दुख हुआ। माधव, तब वह पानी में आटा घोल कर ले आई और दूध कहकर दोनों भाइयों को पीने के लिए दे दिया। तात, उससे पहले एक दिन मैंने गाय का दूध पिया था। पिताजी यज्ञ के समय एक बड़े भारी धनी कुटुंबी के घर मुझे ले गए थे। वहां दिव्य सुरभि गाय दूध दे रही थी। उस अमृत के समान स्वादिष्ट दूध को पीकर मैं यह जान गया था कि दूध का स्वाद कैसा होता है और उसकी उपलब्धि किस प्रकार होती है। तात, इसलिए वह आटे का रस मुझे प्रिय नहीं लगा। अतः मैंने बाल स्वभाव से अपनी माता से कहा, माँ, तुमने मुझे जो दिया है वह यह दूध भात नहीं है। माधव, तब मेरी माता दुख और शोक में से मग्न हो पुत्र स्नेहवश मुझे हृदय से लगाकर मेरा मस्तक सूंघती हुई मुझसे बोली,
बेटा, जो सदा वन में रहकर कंद मूल फल खाकर निर्वाह करते हैं, उन पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों को भला दूध भात कहाँ से मिल सकता है? जो बाल खिल्लियों द्वारा सेवित दिव्य नदी गंगा का सहारा लिए बैठे हैं, पर्वतों और वनों में रहने वाले उन मुनियों को दूध कहाँ से मिलेगा? जो पवित्र हैं, वन में ही होने वाली वस्तुएं खाते हैं, वन के आश्रमों में ही निवास करते हैं, ग्रामीण आहार से निवृत्त होकर जंगल के फल मूलों का ही भोजन करते हैं, उन्हें दूध कैसे मिल सकता है? बेटा, यहाँ सुरभि गाय की कोई संतान नहीं है, अतः इस जंगल में दूध का सर्वथा अभाव है। नदी, कंदरा, पर्वत और नाना प्रकार के तीर्थों में तपस्या पूर्वक जप में तत्पर रहने वाले हम ऋषि मुनियों के भगवान शंकर ही परमाश्रय हैं। वत्स, जो सबको वर देने वाले, नित्य स्थिर रहने वाले और अविनाशी ईश्वर हैं, उन भगवान विरूपाक्ष को प्रसन्न किए बिना दूध भात और सुखदायक वस्त्र कैसे मिल सकते हैं? बेटा, सदा सर्वतो भाव से उन्हीं भगवान शंकर की शरण लेकर उनकी कृपा से ही इच्छा अनुसार फल पा सकोगे। शत्रुसूदन, जननी की यह बात सुनकर उसी समय मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर माता जी से यह पूछा, अम्ब, ये महादेव जी कौन है और कैसे प्रसन्न होते हैं? ये शिव देवता कहाँ रहते हैं और कैसे उनका दर्शन किया जा सकता है? मेरी माँ, यह बताओ कि शिव जी का रूप कैसा है, वे कैसे संतुष्ट होते हैं, उन्हें किस तरह जाना जाए, अथवा वे कैसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे सकते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद सर्वश्रेष्ठ मधुसूदन, मेरे इस प्रकार पूछने पर मेरी पुत्र वत्सला माता के नेत्रों में आंसू भर आए। वह मेरा मस्तक सूंघ कर मेरे सभी अंगों पर हाथ फेरने लगी और कुछ दीन सी होकर यूं बोली कि माता ने कहा, जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए महादेव जी का ज्ञान होना बहुत कठिन है। उनका मन से धारण करने में आना मुश्किल है। उनकी प्राप्ति के मार्ग में बड़े बड़े विघ्न हैं, दुस्तर बाधाएं हैं। उनका ग्रहण और दर्शन होना भी अत्यंत कठिन है। मनुष्य पुरुष कहते हैं कि भगवान शंकर के अनेक रूप हैं, उनके रहने के विचित्र स्थान हैं और उनका कृपा प्रसाद भी अनेक रूपों में प्रकट होता है। पूर्व काल में देवाधिदेव महादेव जी ने जो जो रूप धारण किए हैं, ईश्वर के उस शुभ चरित्र को कौन यथार्थ रूप से जानता है? वे कैसे क्रीड़ा करते हैं और किस तरह प्रसन्न होते हैं, यह कौन समझ सकता है? वे विश्व रूपधारी महेश्वर समस्त प्राणियों के हृदय मंदिर में विराजमान हैं। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए किस प्रकार दर्शन देते हैं, यह शंकर जी के दिव्य एवं कल्याणमय चरित्र का वर्णन करने वाले मुनियों के मुख से जैसा मैंने सुना है वह बताऊंगी। वत्स, उन्होंने ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने के लिए देवताओं द्वारा कथित जो जो रूप ग्रहण किए हैं, उन्हें संपेक्ष से सुनो। वत्स, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वे सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी। ऐसा कहकर माता फिर कहने लगी कि भगवान शिव ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण देवताओं का शरीर धारण करते हैं। वे भगवान पुरुषों, देवांगनाओं, प्रेतों, पिशाचों, किरातों, शबरों, अनेक जल जंतुओं तथा जंगली भीलों के भी रूप ग्रहण कर लेते हैं। कूर्म, मत्स्य, शंख, नए नए पल्लवों के अंकुर से सुशोभित होने वाले वसंत आदि के रूपों में भी वे ही प्रकट होते हैं। वे महादेव जी यक्ष, राक्षस, सर्प, दैत्य, दानव और पाताल वासियों का भी रूप धारण करते हैं। वे व्याघ्र, सिंह, मृग, तरक्षु, रीछ, पक्षी, उल्लू, कुत्ते और सियारों के भी रूप धारण कर लेते हैं। हंस, काक, मोर, गिरगिट, सारस, बगले, गीद और चक्रांक अंश विशेष के भी रूप वे महादेव जी धारण करते हैं। पर्वत, गाय, हाथी, घोड़े, ऊंट और गधे के आकार में भी वे प्रकट हो जाते हैं। वे बकरे और शार्दुल के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। नाना प्रकार के मृगों, वन्य पशुओं के भी रूप धारण करते हैं तथा भगवान शिव दिव्य पक्षियों के भी रूप धारण कर लेते हैं। वे द्विजों के चिन्ह, दंड, छत्र और कुंड कमंडलू धारण करते हैं। कभी 6 मुख और कभी बहुत से मुख वाले हो जाते हैं। कभी 3 नेत्र धारण करते हैं, कभी बहुत से मस्तक बना लेते हैं। उनके पैर और कटिभाग अनेक हैं।
बहुसंख्यक पेट और मुख धारण करते हैं। उनके हाथ और पार्श्व भाग भी अनेकानेक हैं। अनेक पार्षदगण उन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं। वे ऋषि और गंधर्व रूप हैं। सिद्ध और चारणों के भी रूप धारण करते हैं। उनका सारा शरीर भस्म रमाए रहने से सफेद जान पड़ता है। वे ललाट में अर्ध चंद्र का आभूषण धारण करते हैं। उनके पास अनेक प्रकार के शब्दों का घोष होता रहता है। वे अनेक प्रकार की स्थितियों से सम्मानित होते हैं। समस्त प्राणियों का संहार करते हैं। स्वयं सर्वस्वरूप हैं तथा सबके अंतरात्मा से संपूर्ण लोकों में प्रतिष्ठित हैं। वे संपूर्ण जगत के अंतरात्मा, सर्वव्यापी और सर्ववादी हैं। उन भगवान शिव को सर्वत्र और संपूर्ण देहधारियों के हृदय में विराजमान जानना चाहिए। जो जिस मनोरथ को चाहता है और जिस उद्देश्य से उसके द्वारा भगवान की अर्चना की जाती है, देवेश्वर भगवान शिव वह सब जानते हैं। इसलिए यदि तुम कोई वस्तु चाहते हो तो उन्हीं की शरण लो। वे कभी आनंदित रहकर आनंद देते, कभी कुपित होकर कोप प्रकट करते और कभी हुंकार करते हैं। अपने हाथों में चक्र, शूल, गदा, मूसल, खड्ग और पट्टिश धारण करते हैं। वे धरणीधर शेष नाग रूप हैं। वे नाग की मेखला धारण करते हैं। नागमय कुंडल से कुंडलधारी होते हैं। नागों का ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं तथा नाग चर्म का ही उत्तरीय चादर लिए रहते हैं। वे अपने गणों के साथ रहकर हंसते हैं, गाते हैं, मनोहर नृत्य करते हैं और विचित्र बाजे भी बजाते हैं। भगवान रुद्र उछलते कूदते हैं, जम्भाई लेते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं, कभी पागलों और मतवालों की तरह बातें करते हैं और कभी मधुर स्वर से उत्तम वचन बोलते हैं। कभी भयंकर रूप धारण करके अपने नेत्रों द्वारा लोकों में त्रास उत्पन्न करते हुए जोर जोर से अट्टहास करते, जागते, सोते और मौज से अंगड़ाई लेते हैं। वे जप करते हैं और वे ही जपे जाते हैं, तप करते हैं और तपे जाते हैं। उन्हीं के उद्देश्य से तप किया जाता है। वे दान देते और दान लेते हैं तथा योग और ध्यान करते हैं। यज्ञ की वेदी में, यूप में, गौशाला में तथा प्रज्वलित अग्नि में वे ही दिखाई देते हैं। बालक, वृद्ध और तरुण रूप में भी उनका दर्शन होता है। वे ऋषि कन्याओं तथा मुनि पत्नियों के साथ खेला करते हैं। कभी ऊर्ध्वकेश, ऊपर उठे हुए बाल वाले, कभी महालिंग, कभी नंग धड़ंग और कभी विकराल नेत्रों से युक्त हो जाते हैं। कभी गोरे, कभी सांवले, कभी काले, कभी सफेद, कभी धुएं के समान रंग वाले एवं लोहित दिखाई देते हैं। कभी विकृत नेत्रों से युक्त होते हैं, कभी सुंदर विशाल नेत्रों से सुशोभित होते हैं, कभी दिगंबर दिखाई देते हैं और कभी सब प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होते हैं। वे रूप रहित हैं। उनका स्वरूप ही सबका आदि कारण है। वे रूप से अतीत हैं। सबसे पहले जिसकी सृष्टि हुई है, जल उन्हीं का रूप है। इन अजन्मा महादेव जी का स्वरूप आदि अंत से रहित है। उसे कौन ठीक ठीक जान सकता है। भगवान शंकर प्राणियों के हृदय में प्राण, मन एवं जीवात्मा रूप से विराजमान हैं। वे ही योग स्वरूप योगी, ध्यान तथा परमात्मा हैं। भगवान महेश्वर भक्ति भाव से ही गृहीत होते हैं। वे बाजा बजाने वाले और गीत गाने वाले हैं। उनके लाखों नेत्र हैं। एक मुख, द्विज, त्रिमुख और अनेक मुख वाले हैं। बेटा, तुम उन्हीं के भक्त बनकर उन्हीं में आसक्त रहो, उन्हीं पर निर्भर रहो और उन्हीं के शरणागत होकर महादेव जी का निरंतर भजन करते रहो। इससे तुम्हें मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। शत्रुसूदन श्री कृष्ण माता का वह उपदेश सुनकर तभी से महादेव जी के प्रति मेरी सुदृढ़ भक्ति हो गई। तदंतर मैंने तपस्या का आश्रय ले भगवान शंकर को संतुष्ट किया। 1000 वर्ष तक केवल बाएं पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर मैं खड़ा रहा। पहले तो 100 वर्षों तक मैं फलाहारी रहा, दूसरे शतक में गिरे पड़े सूखे पत्ते चबाकर रहा और तीसरे शतक में केवल जल पीकर ही प्राण धारण करता रहा। फिर शेष 700 वर्षों तक केवल हवा पीकर रहा। इस प्रकार मैंने 1,000 दिव्य वर्षों तक उनकी आराधना की। तदंतर संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान महादेव मुझे अपना अनन्य भक्त जानकर संतुष्ट हुए और मेरी परीक्षा लेने लगे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए इंद्र का रूप धारण करके पदार्पण किया।
उस समय उनके सहस्त्र नेत्र शोभा पा रहे थे। उन महायशस्वी इंद्र के हाथ में वज्र प्रकाशित हो रहा था। वे भगवान इंद्र लाल नेत्र और खड़े कान वाले, सुधा के समान उज्जवल मुड़ी हुई सूंड से सुशोभित, 4 दांतों से युक्त और देखने में भयंकर मत से उन्मत्त महान गजराज ऐरावत की पीठ पर बैठकर अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां पधारे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और भुजाओं में केयूर शोभा दे रहे थे। सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था। अप्सराएं उनकी सेवा कर रही थी और दिव्य गंधर्वों के संगीत की मनोरम ध्वनि वहां सब ओर गूंज रही थी। उस समय देवराज इंद्र ने मुझसे कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो वर लेने की इच्छा हो वही मुझसे मांग लो। इंद्र की बात सुनकर मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ। मैंने ऊपर से हर्ष प्रकट करते हुए देवराज से यह कहा, सौम्य, मैं महादेव जी के सिवा तुमसे या दूसरे किसी देवता से वर लेना नहीं चाहता। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। इंद्र, हमारा यह कथन सत्य है और सुनिश्चित भी है। मुझे महादेव जी को छोड़कर और कोई बात अच्छी ही नहीं लगती है। मैं भगवान पशुपति के कहने से तत्काल प्रसन्नता पूर्वक कीट अथवा अनेक शाखाओं से युक्त वृक्ष भी हो सकता हूँ, परंतु भगवान शिव से भिन्न दूसरे किसी के वर प्रसाद से मुझे त्रिभुवन का राज्य वैभव प्राप्त हो रहा हो तो वह भी अविष्ट नहीं है। यदि मुझे भगवान शंकर के चरणार विंदों की वंदना में तत्पर रहने का अवसर मिले तो मेरा जन्म चांडालों में भी हो जाए तो यह मुझे सहर्ष स्वीकार है। परंतु भगवान शिव के अनन्य भक्ति से रहित होकर मैं इंद्र के भवन में भी स्थान नहीं पाना चाहता। कोई जल या हवा पीकर भी रहने वाले क्यों ना हो, जिसकी सुरासुर गुरु भगवान विश्वनाथ में भक्ति न हो, उसके दुखों का नाश कैसे हो सकता है। जिन्हें क्षण भर के लिए भी भगवान शिव के चरणार विंदों का स्मरण का वियोग अच्छा नहीं लगता, उन पुरुषों के लिए अनान्य धर्मों से युक्त दूसरी सारी कथाएं व्यर्थ हैं। कुटिल कलिकाल को पाकर सभी पुरुषों को अपना मन भगवान शंकर के चरणार विंदों के चिंतन में लगा देना चाहिए। शिव भक्ति रूपी रसायन के पी लेने पर संसार रूपी रोग का भय नहीं रह जाता है। जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है उस मनुष्य की एक दिन, आधे दिन, एक मुहूर्त, एक क्षण या एक लव के लिए भी भगवान शंकर में भक्ति नहीं होती है। शक्र, मैं भगवान शंकर की आज्ञा से कीट या पतंग भी हो सकता हूँ, परंतु तुम्हारा दिया हुआ त्रिलोकी का राज्य भी मुझे नहीं लेना चाहता। महेश्वर के कहने से यदि मैं कुत्ता भी हो जाऊं तो उसे भी सर्वोत्तम मनोरथ पूर्ति समझूंगा, परंतु महादेव जी के सिवा दूसरे किसी के प्राप्त हुए देवताओं के राज्य को लेने की भी मुझे इच्छा नहीं है। न तो मैं स्वर्गलोक चाहता हूँ, न देवताओं का राज्य पाने की अभिलाषा रखता हूँ, न ब्रह्मलोक की इच्छा करता हूँ और न निर्गुण ब्रह्म का सायुज्य ही प्राप्त करना चाहता हूँ। भूमंडल की समस्त कामनाओं को भी पाने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भगवान शिव की दास्ता ही वर्ण करता हूँ, जिसके मस्तक पर अर्धचंद्रमय उज्जवल एवं निर्मल मुकुट बंधा हुआ है। वे मेरे स्वामी भगवान पशुपति जब तक प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक मैं जरा, मृत्यु और जन्म के सैकड़ों आघातों से प्राप्त होने वाले दैहिक दुखों का भार ढोता रहूंगा, जो अपने नेत्रभूत सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की प्रभा से उद्भासित होते हैं। त्रिभुवन के सार रूप हैं, जिनसे बढ़कर सार तत्व दूसरा नहीं है, जो जगत के आदि कारण अद्वितीय तथा अजर अमर हैं। उन भगवान रुद्र को भक्तिभाव से प्रसन्न किए बिना कौन पुरुष संसार में शांति पा सकता है। यदि मेरे दोषों से मुझे बारंबार इस जगत में जन्म लेना पड़े तो मेरी यही इच्छा है कि उस प्रत्येक जन्म में भगवान शिव में मेरी अक्षय भक्ति हो। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, कारण के भी कारण जगदीश्वर शिव की सत्ता में क्या प्रमाण है, जिससे तुम शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी देवता का कृपा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहते हो। उपमन्यु ने कहा, देवराज, ब्रह्मवादी महात्मा, जिन्हें विभिन्न मतों के अनुसार सत असत, व्यक्त अव्यक्त, नित्य, एक और अनेक कहते हैं,
उन्हीं महादेव जी से वह हम वर मांगेंगे जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है। ज्ञान ही जिनका ऐश्वर्य है तथा जो चित्त की चिंतन शक्ति से भी परे हैं और इन्हीं कारणों से जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, उन्हीं महादेव जी से हम वर प्राप्त करेंगे। योगी लोग महादेव जी के समस्त ऐश्वर्य को ही नित्य सिद्ध और अविनाशी बताते हैं। वे कारण रहित हैं और उन्हीं से समस्त कारणों की उत्पत्ति हुई है। अतः महादेव जी की ऐसी महिमा है, इसलिए हम उन्हीं से वर मांगेंगे। जो अज्ञान अंधकार से परे चिन्मय परम ज्योति स्वरूप हैं, तपस्वी जनों के परम तप हैं तथा जिनका ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं, उन्हीं भगवान शिव से हम वर प्राप्त करना चाहते हैं। पुरंदर, जो संपूर्ण भूतों के उत्पादक तथा उनके मनोभावों को जानने वाले हैं, समस्त प्राणियों के पराभव विलय के भी जो एकमात्र स्थान है तथा जो सर्वव्यापी और सब कुछ देने में समर्थ हैं, उन्हीं महादेव जी की मैं पूजा करता हूँ। जो युक्तिवाद से दूर हैं, जो अपने भक्तों को सांख्य और योग का परम प्रयोजन, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और ब्रह्म साक्षात्कार प्रदान करने वाले हैं, तत्वज्ञ पुरुष जिनकी सदा उपासना करते हैं, उन्हीं महादेव जी से हम वर के लिए प्रार्थना करते हैं। मघवन, ज्ञानी पुरुष जिन्हें देवेश्वर इंद्र रूप तथा संपूर्ण भूतों के गुरुदेव बताते हैं, उन्हीं से हम वर लेना चाहते हैं। जिन्होंने पूर्व काल में आकाश व्यापी ब्रह्मांड एवं लोक तृष्टा देवेश्वर ब्रह्मा को उत्पन्न किया, उन्हीं महादेव जी से हम वर प्राप्त करना चाहते हैं। देवराज, जो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश मन बुद्धि और अहंकार इन सब का तृष्टा हो, वह परमेश्वर से भिन्न दूसरा कौन पुरुष है, यह बताओ। शक्र, जो मन बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्रा और 10 इंद्रियां इन सब की सृष्टि कर सके, ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान शिव से भिन्न अथवा उत्कृष्ट हो, यह बताओ। ज्ञानी महात्मा ब्रह्मा जी को ही संपूर्ण विश्व का दृष्टा बताते हैं, परंतु वे देवेश्वर महादेव जी की आराधना करके ही महान ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। जिस भगवान में ब्रह्मा और विष्णु से भी उत्तम ऐश्वर्य है, वह परमेश्वर महादेव जी के सिवा दूसरा कौन है, यह बताओ तो सही। दैत्यों और दानवों के प्रमुख वीर हिरण्यकश्यपु आदि में जो तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित करने और अपने शत्रुओं को कुचल देने की शक्ति सुनी गई है, उस पर दृष्टिपात करके मैं यह पूछ रहा हूँ कि देवेश्वर महादेव जी के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो दीति के पुत्रों को इस प्रकार अनुपम ऐश्वर्य से संपन्न कर सके। दिशा काल सूर्य अग्नि अन्य ग्रह वायु चंद्रमा और नक्षत्र ये महादेव जी की ही प्रसाद कृपा से ही ऐसे प्रभावशाली हुए हैं। इस बात को तुम जानते हो, अतः तुम ही बताओ, परमेश्वर महादेव जी के सिवा दूसरा कौन ऐसी अचिंत्य शक्ति से संपन्न है। यज्ञ की उत्पत्ति और त्रिपुर का विनाश भी उन्हीं के द्वारा संपन्न हुआ है। प्रधान दैत्यों और दानवों को आधिपत्य प्रदान करने और शत्रु मर्दन की शक्ति देने वाले भी वे ही हैं। श्रेष्ठ पुरंदर, कौशिक वंशावतंस इंद्र, यहाँ बहुत सी युक्त सुक्तियों को सुनने से क्या लाभ। आप जो सहस्त्र नेत्रों से सुशोभित हैं तथा आपको देखकर सिद्ध गंधर्व देवता और ऋषि जो सम्मान प्रदर्शित करते हैं, वह सब देवाधिदेव महादेव के प्रसाद से ही संभव हुआ है। इंद्र चेतन और अचेतन आदि समस्त पदार्थों में यह ऐसा है, इस प्रकार का जो लक्षण देखा जाता है, वह सब अव्यक्त मुक्त केश एवं सर्वव्यापी महादेव जी के ही प्रभाव से प्रकट है। अतएव सब कुछ महेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा समझो। भगवान देवराज, भूलोक से लेकर महरलोक तक समस्त लोकांतरों में, पर्वत के मध्य भाग में, संपूर्ण दीप स्थानों में, मेरु पर्वत के वैभव पूर्ण प्रांतों में तथा सर्वत्र ही तत्वदर्शी पुरुष महादेव जी की स्थिति बताते हैं। शक्र, यदि तेजस्वी देवगण महादेव जी के सिवा दूसरा कोई सहारा देखते हैं, तो असुरों द्वारा कुचले जाने पर वे उसी की शरण में क्यों नहीं जाते हैं। देवता यक्ष नाग और राक्षस इनमें जब संघर्ष होता
और परस्पर एक दूसरे से विनाश का अवसर उपस्थित होता है, तब उन्हें अपने स्थान और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव ही हैं। बताओ तो सही, अंधक को, शुक्र को, दुंदुभि को, महेश को, यक्षराज कुबेर की सेना के राक्षसों को तथा निवात कवच नामक दानवों को वरदान देने और उनका विनाश करने में भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरा कौन समर्थ है? पूर्व काल में महादेव जी के सिवा दूसरे किस देवता के वीर की देवासुर गुरु अग्नि के मुख में आहुति दी गई थी, जिसके द्वारा सुवर्णमय मेरुगिरी का निर्माण हुआ? वह भगवान शिव के सिवा और किस देवता का वीर्य था? दूसरा कौन दिगंबर कहलाता है? संसार में दूसरा कौन ऊर्ध्व रहता है, जिसके आधे शरीर में धर्मपत्नी स्थित रहती हैं, तथा किसने कामदेव को परास्त किया है? इंद्र, बताओ तो सही, किसके उत्कृष्ट स्थान की देवताओं द्वारा प्रशंसा की जाती है, जिसकी क्रीड़ा के लिए स्मशान भूमि में स्थान नियत किया गया है, तथा तांडव नृत्य में कौन सर्वोपरि बताया जाता है? भगवान शंकर के समान दूसरे किसका ऐश्वर्य है और कौन भूतों के साथ क्रीड़ा करता है? देव, किसके पार्षदगण स्वामी के समान ही बलवान और ऐश्वर्य पर अभिमान करने वाले हैं? किसका स्थान तीनों लोकों में पूजित और अविचल बताया जाता है? भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन वर्षा करता है और तपता है, और कौन अपने तेज से प्रज्वलित होता है? किससे औषधियाँ, खेती बाड़ी या शस्य संपत्ति बढ़ती है? कौन धन का धारण पोषण करता है? कौन चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी में इच्छानुसार क्रीड़ा करता है? योगी जन ज्ञान, सिद्धि और क्रिया योग द्वारा भगवान शिव की ही सेवा करते हैं, तथा ऋषि, गंधर्व और सिद्धगण उन्हें ही परम कारण मानकर उनका आश्रय लेते हैं। देवता और असुर सब लोग कर्म यज्ञ और क्रिया योग द्वारा सदा जिनकी सेवा करते हैं, उन कर्म फलित महादेव जी को मैं सबका कारण कहता हूँ। महादेव जी का परम पद स्थूल सूक्ष्म उपमा रहित नियम इंद्रियों द्वारा अग्राह्य, सगुण, निर्गुण तथा गुणों का नियामक है। इंद्र, जो संपूर्ण विश्व के अधीश्वर, प्रकृति के भी नियामक, लोक जगत की सृष्टि तथा संपूर्ण लोकों के संहार के ही कारण हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल जिनके ही स्वरूप हैं, जो सबके उत्पादक एवं कारण हैं, क्षर, अक्षर, अव्यक्त, विद्या, अविद्या, कृत, अकृत तथा धर्म और अधर्म जिससे ही प्रकट हुए हैं, उन महादेव जी को ही मैं सबका परम कारण बताता हूँ। देवेंद्र, सृष्टि और संहार के कारणभूत देवाधिदेव भगवान रुद्र ने जो भग चिन्हित लिंग मूर्ति धारण की है, उसे आप यहाँ प्रत्यक्ष देख लें। यह उनके कारण स्वरूप का परिचायक है। इंद्र, मेरी माता ने पहले कहा था कि महादेव जी के अतिरिक्त अथवा उनसे बढ़कर कोई लोक रूपी कार्य का कारण नहीं है। अतः यदि किसी अविष्ट वस्तु के पाने की तुम्हारी इच्छा हो तो भगवान शंकर की ही शरण लो। सुरेश्वर, तुम्हें प्रत्यक्ष विदित है कि ब्रह्मा आदि प्रजापतियों के संकल्प से उत्पन्न हुआ यह बद्ध और मुक्त जीवों से युक्त त्रिभुवन भग और लिंग से प्रकट हुआ है, तथा सहस्त्रों कामनाओं से युक्त बुद्धि वाले तथा ब्रह्मा, इंद्र आदि अग्नि एवं विष्णु सहित संपूर्ण देवता और दैत्यराज महादेव से बढ़कर दूसरे किसी देवता को नहीं बताते हैं, जो संपूर्ण चराचर जगत के लिए वेद विख्यात सर्वोत्तम जानने योग्य तत्व हैं। उन्हीं कल्याणमय देव भगवान शंकर का कामना पूर्ति के लिए वर्ण करता हूँ, तथा संयत चित्त होकर सद्य मुक्ति के लिए भी उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ। दूसरे कारणों को बताने से क्या लाभ? भगवान शंकर इसलिए भी समस्त कारणों के भी कारण सिद्ध होते हैं कि हमने देवताओं द्वारा दूसरे किसी के लिंग को पूजित होते नहीं सुना है। भगवान महेश्वर को छोड़कर दूसरे किसके लिंग की संपूर्ण देवता पूजा करते हैं, अथवा पहले कभी उन्होंने पूजा की है? यदि तुम्हारे सुनने में आया हो तो बताओ। ब्रह्मा, विष्णु तथा संपूर्ण देवताओं सहित तुम सदा ही शिवलिंग की पूजा करते आए हो, इसलिए भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठतम देवता हैं। प्रजाओं के शरीर में न तो पद्म का चिन्ह है, न चक्र का ही चिन्ह है, और न वज्र का ही चिन्ह उपलक्षित होता है। सभी प्रजा लिंग और भग के चिन्ह से युक्त हैं। इसलिए यह सिद्ध है कि संपूर्ण प्रजा माहेश्वरी है, महादेव जी से ही उत्पन्न हुई है। देवी पार्वती के कारण स्वरूप भाव से
संसार की समस्त स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं, इसलिए भग के चिन्ह से अंकित हैं, और भगवान शिव के उत्पन्न होने के कारण सभी पुरुष लिंग के चिन्ह से चिन्हित हैं। यह सबको प्रत्यक्ष है। ऐसी दशा में जो शिव और पार्वती के अतिरिक्त अन्य किसी को कारण बताता है जिससे कि प्रजा चिन्हित नहीं है, वह अन्य कारणवादी दुर्बुद्धि पुरुष चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों से बाहर कर देने योग्य है। जितना भी पुल्लिंग है वह सब विश्व रूप है, और जो भी स्त्रीलिंग है उसे उमा समझो। महेश्वर और उमा इन दोनों शरीरों से ही संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं, जो त्रिभुवन के सार तत्व अपार ईश्वर सबके आदि कारण तथा अजर अमर हैं, उन रुद्रदेव को प्रसन्न किए बिना इस संसार में कौन पुरुष शांति पा सकता है। अतः कौशिक, मैं भगवान शंकर से ही वर अथवा मृत्यु पाने की इच्छा रखता हूँ। बलसूदन इंद्र, तुम जाओ या खड़े न रहो, ऐसी इच्छा करो, जैसी इच्छा हो सो करो। मुझे महेश्वर से चाहे वर मिले चाहे शाप प्राप्त हो, स्वीकार है। परंतु दूसरा देवता यदि संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला हो तो भी मैं उसे नहीं चाहता हूँ। देवराज इंद्र से ऐसा कहकर मेरी इंद्रियां दुख से व्याकुल हो उठी, और मैं सोचने लगा कि यह क्या कारण हो गया कि महादेव जी मुझ पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तदंतर एक ही क्षण में मैंने देखा कि वही ऐरावत हाथी अब वृषभ रूप धारण करके स्थित है। उसका वर्ण हंस, कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत है। उसकी कांति मृणाल के समान उज्ज्वल और चांदी के समान चमकीली है। जान पड़ता था साक्षात क्षीर सागर ही वृषभ रूप धारण करके खड़ा हो। काली पूंछ, विशाल शरीर और मधु के समान पिंगल वर्ण वाले नेत्र शोभा पा रहे थे। उसके सिंग ऐसे जान पड़ते थे मानो वज्र के सार तत्व से बने हों। उनसे तपाए हुए सुवर्ण की सी प्रभा फैल रही थी। उन सींगों के अग्रभाग अत्यंत तीखे, कोमल तथा लाल रंग के थे। ऐसा लगता था मानो उन सींगों के द्वारा वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेगा। उसके शरीर को सब ओर से जाम्बुनद नामक सुवर्ण की लड़ियों से सजाया गया था। उसके मुख, खुर, नासिका, नथुने, नाक और कटी प्रदेश सभी बड़े सुंदर थे। उसके अगल बगल भाग भी बड़ा मनोहर था। कंधे चौड़े और रूप सुंदर था। वह देखने में बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उसका ककुद समूचे कंधों को घेर कर ऊंचे उठा था। उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। हिमालय पर्वत के शिखर अथवा श्वेत बादलों के विशाल खंड के समान प्रतीत होने वाले उस नंदिकेश्वर पर देवाधिदेव भगवान महादेव भगवती उमा के साथ आरूढ़ हो पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उनके तेज से प्रकट हुई अग्नि की सी प्रभा गर्जना करने वाले मेघों सहित संपूर्ण आकाश को व्यक्त करके सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। वे महातेजस्वी महेश्वर ऐसे दिखाई देते थे मानो कल्पांत के समय संपूर्ण भूतों को दग्ध कर देने की इच्छा से उद्दित हुई प्रलयकालीन अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। वे अपने तेज से सब ओर व्यक्त हो रहे थे, अतः उनकी ओर देखना कठिन था। तब मैं उद्विग्न चित्त होकर फिर इस चिंता में पड़ गया कि यह क्या है। इतने में ही एक मुहूर्त बीतते बीतते वह तेज संपूर्ण दिशाओं में फैल कर देवाधिदेव महादेव जी की माया से सब ओर शांत हो गया। तत्पश्चात मैंने देखा भगवान महेश्वर स्थिर भाव से खड़े हैं। उनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। वे महात्मा कहीं भी असक्त नहीं थे। वे तेज की निधि जान पड़ते थे। उनके 18 भुजाएं थी। वे भगवान स्थाणु समस्त आभूषणों से विभूषित थे। महादेव जी ने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा था। उनके श्री अंगों में श्वेत चंदन का अनुलेप लगा था। उनकी ध्वजा भी श्वेत वर्ण की ही थी। वे श्वेत रंग का यज्ञोपवीत धारण करने वाले और अजेय थे। वे अपने ही समान पराक्रमी दिव्य पार्षदों से घिरे हुए थे। उनके वे पार्षद सब ओर गाते, नाचते और बाजे बजाते थे। भगवान शिव के मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। उनकी अंग कांति श्वेत वर्ण की थी। वे शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान उदित हुए थे। उनके तीनों नेत्रों से ऐसा प्रकाश पुंज छा रहा था मानो 3 सूर्य उदित हुए हों।
जो संपूर्ण विद्याओं के अधिपति, शरत काल के चंद्रमा की भांति कांतिमान तथा नेत्रों के लिए परमानंददायक सौभाग्य प्रदान करने वाले थे। इस प्रकार मैंने महेश्वर महादेव जी के मनोहर रूप को देखा। भगवान के उज्जवल प्रभा वाले गौर विग्रह पर सुवर्णमय कमलों से गुथी हुई रत्नभूषित माला बड़ी शोभा पा रही थी। गोविंद, मैंने अमित तेजस्वी महादेव जी के संपूर्ण तेजों में आयुधों को मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में उपस्थित देखा था। उन महात्मा रुद्रदेव का इंद्रधनुष के समान रंग वाला जो पिनाक नाम से विख्यात धनुष है, वह विशाल सर्प के रूप में प्रकट हुआ था। उसके 7 फण थे। उसका डील डौल भी विशाल था। तीखी दाढ़ें दिखाई देती थी। वह अपने प्रचंड विष के कारण मतवाला हो रहा था। उसकी विशाल ग्रीवा प्रत्यंचा से आविष्टित थी। वह पुरुष शरीर धारण करके खड़ा था। भगवान का जो बाण था वह सूर्य और प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रचंड तेज से प्रकाशित होता था। यही अत्यंत भयंकर एवं महान दिव्य पाशुपत अस्त्र था। उसके जोड़ का दूसरा अस्त्र नहीं था। समस्त प्राणियों को भय देने वाले वह विशाल काय अस्त्र अनिर्वचनीय जान पड़ता था और अपने मुख से चिंगारियों सहित अग्नि की वर्षा कर रहा था। वह भी सर्प के ही आकार में दृष्टिगोचर होता था। उनके एक पैर, बहुत सी दाढ़ें, सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों पेट, सहस्त्रों भुजा, सहस्त्रों जिह्वा और सहस्त्रों नेत्र थे। वह आग सा उगल रहा था। महाबाहो, संपूर्ण शस्त्रों का विनाश करने वाला वह पाशुपत अस्त्र ब्रह्म, नारायण, इंद्र, आग्नेय और वारुण अस्त्र से भी बढ़कर शक्तिशाली था। गोविंद, उसके द्वारा महादेव जी ने लीलापूर्वक एक ही बाण मारकर क्षण भर में दैत्यों के 3 पुरों को जलाकर भस्म कर दिया था। भगवान महेश्वर की भुजाओं से छूटने पर वह अस्त्र चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को आधे निमेष में ही भस्म कर देता है। इसमें संशय नहीं है। इस लोक में जिस अस्त्र के लिए ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं में से भी कोई अवध्य नहीं है, उस परम उत्तम आश्चर्यमय पाशुपतास्त्र को मैंने यहाँ प्रत्यक्ष देखा था। वह श्रेष्ठ अस्त्र परम गोपनीय है। उसके समान अथवा उससे बढ़कर भी दूसरा कोई श्रेष्ठ अस्त्र नहीं है। त्रिशूलधारी भगवान शंकर का संपूर्ण लोकों में विख्यात जो वह त्रिशूल नामक अस्त्र है, वह शूलपाणी शंकर के द्वारा छोड़े जाने पर इस सारी पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता है, महासागर को सुखा सकता है अथवा समस्त संसार का संहार कर सकता है। श्री कृष्ण पूर्व काल में त्रिलोक विजयी, महातेजस्वी, महाबली, महान वीर्यशाली, इंद्र तुल्य पराक्रमी चक्रवर्ती राजा मानधाता लवणासुर के द्वारा प्रयुक्त हुए उस शूल से ही सेना सहित नष्ट हो गए थे। अभी वह अस्त्र उस असुर के हाथ से छूटने भी नहीं पाया था कि राजा का सर्वनाश हो गया। उस शूल का अग्रभाग अत्यंत तीक्ष्ण है। वह बहुत ही भयंकर और रोमांचकारी है। मानो वह अपनी भौहें 3 जगह से टेढ़ी करके विरोधी को डांट बता रहा हो, ऐसा जान पड़ता है। गोविंद, धूम रहित आग की ज्वालाओं सहित वह काला त्रिशूल प्रलय काल के सूर्य के समान उदित हुआ था और हाथ में सर्प लिए अवर्णनीय शक्तिशाली पाशधारी यमराज के समान जान पड़ता था। भगवान रुद्र के निकट मैंने उसका भी दर्शन किया था। पूर्व काल में महादेव जी ने संतुष्ट होकर परशुराम जी को जिसका दान किया था और जिसके द्वारा महासागर में चक्रवर्ती राजा कार्तवीर्य अर्जुन मारा गया था, क्षत्रियों का विनाश करने वाला वह तीखी धार से युक्त परशु मुझे भगवान रुद्र के निकट दिखाई दिया था। गोविंद, अनायास ही महान कर्म करने वाले जमदग्नि नंदन परशुराम ने उसी परशु के द्वारा 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। उसी की धार चमक रही थी। उसका मुखभाग बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वह सर्पयुक्त कंठ वाले महादेव जी के कंठ के अग्रभाग में स्थित था। इस प्रकार शूलधारी भगवान शिव के समीप वह परशु सैकड़ों प्रज्वलित अग्नियों के समान देदीप्यमान होता था। निष्पाप श्री कृष्ण, बुद्धिमान भगवान शिव के असंख्य दिव्यास्त्र हैं। मैंने यहाँ आपके सामने इन प्रमुख अस्त्रों का वर्णन किया है। उस समय महादेव जी के दाहिने भाग में लोक पितामह ब्रह्मा मन के समान वेगशाली
हंसयुक्त दिव्य विमान पर बैठे हुए शोभा पा रहे थे और बाएं भाग में शंख चक्र और गदा धारण किए भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान थे। कुमार स्कंद मोर पर चढ़कर हाथ में शक्ति और घंटा लिए पार्वती देवी के पास ही खड़े थे। वे दूसरे अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। महादेव जी के आगे मैंने नंदी को उपस्थित देखा, जो शूल उठाए दूसरे शंकर के समान खड़े थे। स्वयंभुव आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता ये सभी वहां पधारे थे। समस्त भूतगण और नाना प्रकार की मातृकाएं उपस्थित थीं। वे सब देवता महात्मा महादेव जी को चारों ओर से घेर कर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने रथंतर साम का उच्चारण करके उस समय भगवान शंकर की स्तुति की। नारायण ने ज्येष्ठ साम द्वारा देवेश्वर शिव की महिमा का गान किया। इंद्र ने उत्तम शतरुद्रीय का सस्वर पाठ करते हुए परब्रह्म शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा, नारायण और देवराज इंद्र ये तीनों महात्मा तीन अग्नियों के समान शोभा पा रहे थे। इन तीनों के बीच में विराजमान भगवान शिव शरद ऋतु के बादलों के आवरण से मुक्त हो परिधि में स्थित हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहे थे। केशव, उस समय मैंने आकाश में सहस्त्रों चंद्रमा और सूर्य देखे। तदंतर मैं संपूर्ण जगत के पालक महादेव जी की स्तुति करने लगा। उपमन्यु बोले, प्रभु आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। आप ही महान देवता हैं, आपको नमस्कार है। इंद्र आपके ही रूप हैं, आप ही साक्षात इंद्र हैं तथा आप इंद्र का सा वेश धारण करने वाले हैं। इंद्र के रूप में आप ही अपने हाथ में वज्र लिए रहते हैं। आपका वर्ण पिंगल और अरुण है, आपको नमस्कार है। आपके हाथ में पिनाक शोभा पाता है। आप सदा शंख और त्रिशूल धारण करते हैं। आपके वस्त्र काले हैं तथा आप मस्तक पर काले घुंघराले केश धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। काला मृगचर्म आपका दुपट्टा है। आप श्री कृष्णाष्टमी व्रत में तत्पर रहते हैं। आपका वर्ण शुक्ल है। आप स्वरूप से भी शुद्ध हैं तथा आप श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप अपने सारे अंगों में श्वेत भस्म लपेटे रहते हैं। विशुद्ध कर्म में अनुरक्त हैं। कभी कभी आप रक्त वर्ण के हो जाते हैं और लाल वस्त्र ही धारण कर लेते हैं, आपको नमस्कार है। रक्तांबरधारी होने पर आप अपनी ध्वजा पताका भी लाल ही रखते हैं। लाल फूलों की माला पहनकर अपने श्री अंगों में लाल चंदन का ही लेप लगाते हैं। किसी समय आपकी अंग कांति पीले रंग की हो जाती है, ऐसे समय में आप पीतांबर धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपके मस्तक पर ऊंचा छत्र तना है। आप सुंदर किरीट धारण करते हैं। अर्धनारी स्वरूप में आपके आधे अंग में ही हार, आधे में ही केयूर और आधे अंग के ही कान में कुंडल शोभा पाता है, आपको नमस्कार है। आप वायु के समान वेगशाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ही मेरे आराध्य देव हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही सुरेंद्र, मुनिंद्र और महेंद्र हैं, आपको नमस्कार है। आप अपने आधे अंग को कमलों की माला से अलंकृत करते हैं और आधे में उत्पलों से विभूषित होते हैं। आधे अंग में चंदन का लेप लगाते हैं तो आधे शरीर में फूलों का गजरा और सुगंधित अंगराग धारण करते हैं। ऐसे अर्धनारी स्वरूप में आपको नमस्कार है। नमः आदित्य वक्त्राय आदित्य नयनाय च, नमः आदित्य वर्णाय आदित्य प्रतिमाय च। कि आपके मुख सूर्य के समान तेजस्वी हैं। सूर्य आपके नेत्र हैं। आपकी अंग कांति भी सूर्य के ही समान है तथा आप अधिक सादृश्य के कारण सूर्य की प्रतिमा से जान पड़ते हैं। आप सोम स्वरूप हैं। आपकी आकृति बड़ी सौम्य है। आप सौम्य मुख धारण करते हैं। आपका रूप भी सौम्य है। आप प्रमुख देवता हैं और सौम्य दंतावली से विभूषित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप ही हरि रूप होने के कारण आधे शरीर से सांवले और आधे से गोरे हैं। आधे शरीर में पीतांबर धारण करते हैं और आधे में श्वेत वस्त्र पहनते हैं, आपको नमस्कार है। आपके आधे शरीर में नारी के अवयव हैं और आधे में नर के। आप ही स्त्री पुरुष हैं। स्त्री
पुरुष रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप कभी बैल पर सवार होते हैं और कभी गजराज की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। आप दुर्गम हैं, आपको नमस्कार है। जो दूसरों के लिए अगम्य है, वहां भी आपकी गति है, आपको नमस्कार है। प्रमथ गण आपकी महिमा का गान करते हैं। आप अपने पार्षदों की मंडली में रत रहते हैं। आपके प्रत्येक मार्ग पर प्रमथ गण आपके पीछे पीछे चलते हैं। आपकी सेवा ही गणों का नित्य व्रत है। आपको नमस्कार है। आपकी कांति श्वेत बादलों के समान है। आपकी प्रभा संध्याकालीन अरुण राग के समान है। आपका कोई निश्चित नाम नहीं है। आप सदा स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका सुंदर वस्त्र लाल रंग का है। आप लाल सूत्र धारण करते हैं। लाल रंग की माला से आपकी विचित्र शोभा होती है। आप रक्त वस्त्रधारी इंद्रदेव को नमस्कार है। आपका मस्तक दिव्य मणि से विभूषित है। आप अपने ललाट में अर्धचंद्र का आभूषण धारण करते हैं। आपका सिर विचित्र मणि की प्रभा से प्रकाशमान है और आप 8 पुष्प धारण करते हैं। आपके मुख और नेत्र में अग्नि का निवास है। आपके नेत्र सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान प्रकाशित है। आप अग्नि स्वरूप कमनीय विग्रह और दुर्गम गहन वन रूप हैं। आपको नमस्कार है। चंद्रमा और सूर्य के रूप में आप आकाशचारी देवताओं को नमस्कार है। जहाँ गौएं चरती हैं उस स्थान से आप विशेष प्रेम रखते हैं। आप पृथ्वी पर विचरने वाले और त्रिभुवन रूप हैं। अनंत एवं शिव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप दिगंबर हैं। आपको नमस्कार है। आप सबके आवास स्थान और सुंदर वस्त्र धारण करने वाले हैं। संपूर्ण जगत आप में ही निवास करता है। आपको संपूर्ण सिद्धियों का सुख सुलभ है। आपको नमस्कार है। आप मस्तक पर सदा मुकुट बांधे रहते हैं। भुजाओं में विशाल केयूर धारण करते हैं। आपके कंठ में सर्पों का हार शोभा पाता है तथा आप विचित्र आभूषणों से विभूषित होते हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये 3 नेत्र रूप होकर आपको त्रिनेत्रधारी त्रिनेत्रधारी बना देते हैं। आपके लाखों नेत्र हैं। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, नपुंसक हैं। आप ही सांख्यवेत्ता और योगी हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञ पूरक शयु नामक देवता के प्रसाद रूप हैं और अथर्व वेद स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। जो सबकी पीड़ा का नाश करने वाले और शोकहारी हैं, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। जो मेघ के समान गंभीर नाद करने वाले तथा बहुसंख्यक मायाओं के आधार हैं, जो बीज और क्षेत्र का पालन करते हैं और जगत की सृष्टि करने वाले हैं, उन भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। आप देवताओं और असुरों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के ईश्वर हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप वायु के समान वेगशाली तथा वायु रूप हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप सुवर्ण मालाधारी तथा पर्वतमालाओं में विहार करने वाले हैं। देव शत्रुओं के मुंडों की माला धारण करने वाले प्रचंड वेगशाली आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ब्रह्मा जी के मस्तक का उच्छेद और महिष का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप स्त्री रूप धारण करने वाले तथा यज्ञ के विध्वंसक हैं। आपको नमस्कार है। असुरों के 3 पुरों का विनाश और दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। काम के शरीर का नाश तथा काल दंड को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। स्कंद और विशाख रूप आपको नमस्कार है। ब्रह्मदंड स्वरूप आपको नमस्कार है। भव और शर्ब संहारक, उत्पादक और संहारक रूप आपको नमस्कार है। विश्वरूपधारी प्रभु को नमस्कार है। आप सबके ईश्वर, संसार बंधन का नाश करने वाले तथा अंधकासुर के घातक हैं। आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण माया स्वरूप तथा चिंत्य और अचिंत्य रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप ही हमारी गति हैं, श्रेष्ठ हैं और आप ही हमारे हृदय हैं। आप संपूर्ण देवताओं में ब्रह्मा तथा रुद्रों में नील लोहित हैं। आप समस्त प्राणियों में आत्मा और सांख्य शास्त्र में पुरुष कहलाते हैं। आप पवित्रों में ऋषभ तथा योगियों में निष्कल शिव स्वरूप हैं। आप आश्रमियों में गृहस्थ, ईश्वरों में महेश्वर, संपूर्ण यक्षों में
कुबेर तथा यज्ञों में विष्णु कहलाते हैं। पर्वतों में आप मेरु हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा हैं, ऋषियों में वशिष्ठ हैं तथा ग्रहों में सूर्य कहलाते हैं। आप जंगली पशुओं में सिंह हैं, आप ही परमेश्वर हैं। ग्रामीण पशुओं में आप ही लोक सम्मानित सांड हैं। आप ही आदित्य में विष्णु हैं, वसुओं में अग्नि हैं, पक्षियों में आप विनता नंदन गरुड़ और सर्पों में अनंत शेषनाग हैं। आप वेदों में सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों में शतरुद्रीय, योगियों में सनत कुमार और सांख्यवेत्ताओं में कपिल हैं। देव, आप मरुदगणों में इंद्र, पितरों में हव्यवाहन, अग्निलोकों में ब्रह्मलोक और गतियों में मोक्ष कहलाते हैं। आप समुद्रों में क्षीर सागर, पर्वतों में हिमालय, वर्णों में ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी दीक्षित ब्राह्मण यज्ञ की दीक्षा देने वाले हैं। आप ही संपूर्ण लोकों के आदि हैं। आप ही संहार करने वाले काल हैं। संसार में और जो भी वस्तुएं सर्वथा तेज से बढ़ी चढ़ी हैं, वे सभी आप भगवान ही हैं, यह मेरी निश्चित धारणा है। भगवान देव, आपको नमस्कार है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। योगेश्वर, आपको नमस्कार है। विश्व की उत्पत्ति के कारण आपको नमस्कार है। सनातन परमेश्वर, आप मुझ दीन दुखी भक्त पर प्रसन्न होइए। मैं ऐश्वर्य से रहित हूँ, आप ही मेरे आश्रयदाता हैं। परमेश्वर देवेश, मैंने अनजाने में जो अपराध किए हों वह सब यह समझकर क्षमा कीजिए कि यह मेरा अपना ही भक्त है। देवेश्वर, आपने अपना रूप बदलकर मुझे मोह में डाल दिया। महेश्वर, इसलिए न तो मैंने आपको अर्घ्य दिया और न पाद्य ही समर्पित किया है। इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति करके मैंने उन्हें भक्ति भाव से पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तात, तदंतर मेरे मस्तक पर शीतल जल और दिव्य सुगंध से युक्त फूलों की शुभ वृष्टि होने लगी। उसी समय देव किंकरियों ने दिव्य दुंदुभी बजाना आरंभ किया और पवित्र गंध से युक्त पुण्यमय सुखद वायु चलने लगी। तब पत्नी सहित प्रसन्न हुए वृषभ ध्वज महादेव जी ने मेरा हर्ष बढ़ाते हुए से वह संपूर्ण देवताओं से कहा कि देवताओं, तुम सब लोग देखो कि महात्मा उपमन्यु की मुझ में नित्य एक ही भाव से बनी रहने वाली कैसी उत्तम भक्ति है। श्री कृष्ण शूलपाणी महादेव जी के ऐसा कहने पर वे सब देवता हाथ जोड़कर उन वृषभ ध्वज शिवजी को नमस्कार करके बोले, भगवान देव देवेश्वर लोकनाथ जगतपते, ये द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु आपसे अपनी संपूर्ण कामनाओं के अनुसार अभिष्ट फल प्राप्त करें। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं के ऐसा कहने पर सबके ईश्वर और कल्याणकारी भगवान शिव ने मुझसे हंसते हुए से कहा कि वत्सोपमन्यो तुष्टोस्मि पश्य मां मुनिपुंगवः दृढ़भक्तोऽसि विप्रर्षे मया जिज्ञासितो ह्यसि। भगवान शिव जी बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। मुनिपुंगव, तुम मेरी ओर देखो। महर्षि, मुझ में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति है। मैंने तुम्हारी परीक्षा कर ली है। तुम्हारी इस भक्ति से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। अतः मैं तुम्हें आज तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण किए देता हूँ। परम बुद्धिमान महादेव जी के इस प्रकार कहने पर मेरे नेत्रों से हर्ष के आंसू बहने लगे और सारे शरीर में रोमांच सा हो आया। तब मैंने धरती पर घुटने टेक कर भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी से इस प्रकार कहा, देव, आज ही मैंने वास्तव में जन्म ग्रहण किया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि इस समय मेरे सामने देवताओं और असुरों के गुरु आप साक्षात महादेव जी खड़े हैं। जिन अमित पराक्रमी महादेव जी को देवता भी सुगमता पूर्वक नहीं देख पाते हैं, उन्हीं का मुझे प्रत्यक्ष दर्शन मिला है। अतः मुझसे बढ़कर धन्यवाद का भागी दूसरा कौन हो सकता है। अजन्मा, अविनाशी, ज्ञानमय तथा सर्वश्रेष्ठ रूप से विख्यात जो सनातन परम तत्व है, उसका ज्ञानी पुरुष इसी रूप में ध्यान करते हैं, जैसा कि आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जो संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण, अविनाशी, समस्त तत्वों के विधाता का ज्ञाता तथा प्रधान परम पुरुष है, वह ये भगवान महादेव जी ही हैं। इन्हीं जगदीश्वर ने
अपने दाहिने अंग से लोक दृष्टा ब्रह्मा को और बाएं अंग से जगत की रक्षा के लिए विष्णु को उत्पन्न किया है। प्रलय काल प्राप्त होने पर इन्हीं भगवान शिव ने रुद्र की रचना की थी। वही रुद्र संपूर्ण चराचर जगत का संहार करते हैं। वही महातेजस्वी काल होकर कल्प के अंत में समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाते हुए प्रलयकालीन अग्नि के सदृश स्थित होते हैं। यही देव महादेव चराचर जगत की सृष्टि करके कल्पांत में सबकी स्मृति शक्ति को मिटाकर स्वयं ही स्थित रहते हैं। ये सर्वत्र गमन करने वाले संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा समस्त भूतों के जन्म और वृद्धि के हेतु हैं। ये सर्वव्यापी परमेश्वर सदा संपूर्ण देवताओं से अदृश्य रहते हैं। प्रभु, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो हे देव, हे सुरेश्वर, मेरी सदा आप में भक्ति बनी रहे। सुरश्रेष्ठ विभो, आपकी कृपा से मैं भूत वर्तमान और भविष्य को जान सकूं, ऐसा मेरा निश्चय है। मैं अपने बंधु बांधवों सहित सदा अक्षय दूध भात का भोजन प्राप्त करूं और हमारे इस आश्रम में सदा आपका निकट निवास हो। मेरे ऐसा कहने पर लोक पूजित चराचर गुरु महातेजस्वी महेश्वर भगवान शिव मुझसे यूं बोले कि भगवान शिव ने कहा, अजरश्चामरश्चैव भवतं दुःखवर्जितः यशस्वी तेजसा युक्तो दिव्य ज्ञान समन्वितः। ब्रह्मन, तुम दुख से रहित अजर अमर हो जाओ, यशस्वी तेजस्वी तथा दिव्य ज्ञान से संपन्न बने रहो। मेरी कृपा से तुम ऋषियों के भी दर्शनीय एवं आदरणीय होगे तथा सदा शीलवान गुणवान सर्वज्ञ एवं प्रिय दर्शन बने रहोगे। तुम्हें अक्षय यौवन और अग्नि के समान तेज प्राप्त हो। तुम्हारे लिए क्षीर सागर सुलभ हो जाएगा। तुम जहाँ जहाँ प्रिय वस्तु की इच्छा करोगे वहाँ वहाँ तुम्हारी सारी कामना सफल होगी और तुम्हें क्षीर सागर का सानिध्य प्राप्त होगा। तुम अपने भाई बंधुओं के साथ एक कल्प तक अमृत सहित दूध भात का भोजन पाते रहो। तत्पश्चात तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र की परंपरा सदा अक्षय बनी रहेगी। द्विजश्रेष्ठ, मुझ में तुम्हारी सदा अचल भक्ति होगी तथा द्विज प्रवर, तुम्हारे इस आश्रम के निकट में सदा अदृश्य रूप से निवास करूंगा। बेटा, तुम इच्छा अनुसार यहीं रहो, कभी किसी बात के लिए चिंता न करना। विप्रवर, तुम्हारे स्मरण करने पर मैं पुनः तुम्हें दर्शन दूंगा। ऐसा कहकर वे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान शंकर उपर्युक्त वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने समाधि के द्वारा देवाधिदेव भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया। उन बुद्धिमान महादेव जी ने जो कुछ कहा था वह सब मुझे प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण, यह सब आप प्रत्यक्ष देख लें। यहाँ सिद्ध महर्षि विद्याधर, यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं विद्यमान हैं। देखिए, यहाँ के वृक्ष, लता और गुल्म सब प्रकार के फूल और फल देने वाले हैं। ये सभी ऋतुओं के फूलों से युक्त सुखदायक पल्लवों से संपन्न और सुगंध से परिपूर्ण है। महाबाहो, देवताओं के भी देवता तथा सबके ईश्वर महात्मा शिव के प्रसाद से ही यहाँ सब कुछ दिव्य भाव से संपन्न दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, उनकी यह बात सुनकर मानो मुझे भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ। फिर बड़े विस्मय में पड़कर मैंने उन महामुनि से पूछा, विप्रवर, आप धन्य हैं। आपसे बढ़कर पुण्यात्मा पुरुष दूसरा कौन है, क्योंकि आपके इस आश्रम में साक्षात देवाधिदेव महादेव निवास करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, क्या कल्याणकारी भगवान शिव मुझे भी इसी प्रकार दर्शन देंगे, मुझ पर भी कृपा करेंगे? उपमन्यु बोले, निष्पाप कमल नयन, जैसे मैंने भगवान का दर्शन किया है उसी प्रकार आप भी थोड़े ही समय में महादेव जी का दर्शन प्राप्त करेंगे, इसमें संशय नहीं है। पुरुषोत्तम, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, आप आज से छठे महीने में अमित पराक्रमी महादेव जी का दर्शन करेंगे। यदुश्रेष्ठ, पत्नी सहित महादेव जी से आप 16 और 8 वर प्राप्त करेंगे। यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। महाबाहो, बुद्धिमान महादेव जी के कृपा प्रसाद से मुझे सदा ही भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का ज्ञान प्राप्त है। माधव, भगवान हर ने यहाँ हरने वाले इन सहस्त्रों मुनियों को
कृपापूर्ण हृदय से अनुग्रहित किया है, फिर आप पर वे अपना कृपा प्रसाद क्यों नहीं प्रकट करेंगे। आप जैसे ब्राह्मण भक्त, कोमल स्वभाव और श्रद्धालु पुरुष का समागम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय है। मैं आपको जपने योग्य मंत्र प्रदान करूंगा, जिससे आप भगवान शंकर का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अब्रुवम तमहम ब्रह्मस् त्वत्प्रसादान् महामुने द्रक्षेदिति च संघानां मर्दनम त्रिदशेश्वरम। तब मैंने उनसे कहा, ब्राह्मण महामुने, मैं आपके कृपा प्रसाद से दैत्य दलों का दलन करने वाले देवेश्वर महादेव जी का दर्शन अवश्य करूंगा। भरत नंदन, इस प्रकार महादेव जी की महिमा से संबंध रखने वाली कथा कहते हुए उन मुनीश्वरों के 8 दिन एक मुहूर्त के समान बीत गए। 8वें दिन विप्रवर उपमन्यु ने विधिपूर्वक मुझे दीक्षा दी। उन्होंने मेरा सिर मुड़ा दिया, मेरे शरीर में घी लगाया तथा मुझसे दंड, कुशा, चीर एवं मेखला धारण कराया। मैं 1 महीने तक फलाहार करके रहा और दूसरे महीने में केवल जल का आहार किया। तीसरे, चौथे और 5वें महीने में मैं दोनों बाहें ऊपर उठाए एक पैर से खड़ा रहा, आलस्य को अपने पास नहीं आने दिया। उन दिनों वायु मात्र ही मेरा आहार रहा। भारत, पांडुनंदन, 6ठे महीने में आकाश के भीतर मुझे सहस्त्रों सूर्यों का सा तेज दिखाई दिया। उस तेज के भीतर एक और तेजो मंडल दृष्टिगोचर हुआ, जिसका सर्वांग इंद्रधनुष से परिवेष्टित था। विद्युन्माला उनमें झरोखे के समान प्रतीत होती थी। वह तेज नील पर्वत के समान प्रकाशित होता था। उस द्विविध तेज के कारण वहां का आकाश बक पंक्तियों से विभूषित सा जान पड़ता था। उस नील तेज के भीतर महातेजस्वी भगवान शिव तप, तेज, कांति तथा अपनी तेजस्विनी पत्नी उमा देवी के साथ विराजमान थे। उस नील तेज में पार्वती देवी के साथ स्थित हुए भगवान महेश्वर ऐसी शोभा पा रहे थे मानो चंद्रमा के साथ सूर्य श्याम मेघ के भीतर विराजमान हो। कुंती नंदन, जो संपूर्ण देव समुदाय की गति हैं तथा सबकी पीड़ा हर लेते हैं, उन भगवान हर को जब मैंने देखा तब मेरे रोंगटे से खड़े हो गए और मेरे नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। भगवान के मस्तक पर मुकुट था, उनके हाथ में गदा, त्रिशूल और दंड शोभा पाते थे, सिर पर जटा थी, उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा था, पिनाक और वज्र भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, उनकी दाढ़ तीखी थी, उन्होंने सुंदर बाजूबंद पहनकर सर्पमय यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। वे अपने वक्षस्थल पर अनेक अंग वाली दिव्य माला धारण किए हुए थे, जो गुल्फ देश घुटनों तक लटक रही थी। जैसे शरद ऋतु में संध्या की लाली से युक्त और घिरे हुए चंद्रमा का दर्शन होता हो, उसी प्रकार मैंने माला विष्टित उन भगवान महादेव जी का दर्शन किया था। प्रमथ गणों द्वारा सब ओर से घिरे हुए महातेजस्वी महादेव परिधि से घिरे हुए शरद काल के सूर्य की भांति बड़ी कठिनाई से देखे जाते थे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले और कर्मेंद्रियों द्वारा शुभ कर्म का ही अनुष्ठान करने वाले महादेव जी की जो 1100 रुद्रों से घिरे हुए थे, मैंने स्तुति की। 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार, ये भी संपूर्ण स्तुतियों द्वारा सबके देवता महादेव जी की स्तुति कर रहे थे। इंद्र तथा वामन रूपधारी भगवान विष्णु, ये दोनों अदिति कुमार और ब्रह्मा जी भगवान शिव के निकट रथंतर साम का गान कर रहे थे। बहुत से योगीश्वर पुत्रों सहित ब्रह्मर्षि तथा देवर्षि गण भी योग सिद्ध प्रदान करने वाले पिता एवं गुरु रूप महादेव जी की स्तुति करते थे। महाभूत, छंद, प्रजापति, यज्ञ, नदी, समुद्र, नाग, गंधर्व, अप्सरा तथा विद्याधर, ये सब गीत, वाद्य तथा नृत्य आदि के द्वारा तेजस्वियों के मध्य भाग में विराजमान तेजो राशि जगदीश्वर शिव की पूजा अर्चा करते थे। राजन, पृथ्वी, अंतरिक्ष, नक्षत्र, ग्रह, मास, पक्ष, ऋतु, रात्रि, संवत्सर, क्षण, मुहूर्त, निमेष, युगचंद्र तथा दिव्य विद्याएं और ये सब मूर्तिमान होकर शिव जी को नमस्कार कर रहे थे। वैसे ही सत्ववेत्ता पुरुष भी भगवान शिव को नमस्कार करते थे। युधिष्ठिर, सनत कुमार, देवगण, इतिहास
मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, सातमनु, सोम, अथर्वा, बृहस्पति, भृगु, दक्ष, कश्यप, वशिष्ठ, काश्य, छंद, दीक्षा, यज्ञ, दक्षिणा, अग्नि, हविष्य, यज्ञोपयोगी, मूर्तिमान, द्रव्य, समस्त प्रजापालक गण, नदी, नग, नाग, संपूर्ण देव माताएं, देव पत्नियां, देव कन्याएं, सहस्त्रों लाखों अरबों महर्षि, पर्वत, समुद्र और दिशाएं, ये सब के सब शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार करते थे। गीत और वाद्य की कला में कुशल अप्सराएं तथा गंधर्व दिव्य ताल पर गाते हुए अद्भुत शक्तिशाली भगवान भग की स्तुति करते थे। महाराज, विद्याधर, दानव, गुह्यक, राक्षस तथा समस्त चराचर प्राणी मन, वाणी और क्रियाओं द्वारा भगवान शिव को नमस्कार करते थे। देवेश्वर, शिव मेरे सामने खड़े थे। भारत, मेरे सामने महादेव जी को खड़ा देख प्रजापतियों से लेकर इंद्र तक सारा जगत मेरी ओर देखने लगा, किंतु उस समय महादेव जी को देखने की मुझ में शक्ति नहीं रह गई थी। तब भगवान शिव ने मुझसे कहा, श्री कृष्ण, मुझे देखो, मुझसे वार्तालाप करो। तुमने पहले भी सैकड़ों और हजारों बार मेरी आराधना की है। तीनों लोकों में तुम्हारे समान दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। तब मैंने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया। तब देवी उमा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा प्रशंसित भगवान शिव से इस प्रकार कहा, नमोस्तुते शाश्वत सर्वयोने ब्रह्माधिपम त्वमृषयो वदन्ति तपश्च सत्वं च रजस्तमश्च त्वमेव सत्यं च वदन्ति संतः। सबके आदि कारण भूत सनातन परमेश्वर, आपको नमस्कार है। ऋषि आपको ब्रह्मा जी का भी अधिपति बताते हैं। साधु पुरुष आपको ही तप, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तथा सत्व स्वरूप कहते हैं। आप ही ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, अग्नि, मनु, शिव, धाता, विधाता और त्वष्टा हैं। आप ही सब और मुख वाले परमेश्वर हैं। समस्त चराचर प्राणी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपने ही स्थावर जंगम प्राणियों सहित इस समस्त त्रिलोकी की सृष्टि की है। यानीन्द्रियाणि हमनश्च कृष्णं एवा सप्त तथैव चाग्नयः इदेव संस्थास्तव वेदेवताश्च तस्मात् परं त्वां ऋषयो वदन्ति। यहाँ जो इंद्रियां, जो संपूर्ण मन, जो समस्त वायु और 7 अग्नियां हैं। 7 अग्नियां गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और आवसथ्य, ये 5 भौतिक अग्नियां हैं। स्मार्त छठी और लौकिक 7वीं अग्नि है। जो देव समुदाय के अंदर रहने वाले स्तवन के योग्य देवता हैं, उन सब से परे आपकी स्थिति है। ऋषिगण आपके विषय में ऐसा ही कहते हैं। वेद, यज्ञ, सोम, दक्षिणा, अग्नि, अविष्य तथा जो कुछ भी यज्ञोपवीत सामग्री है, वह सब आप भगवान ही हैं, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, अध्ययन, व्रत और नियम, लज्जा, कीर्ति, श्री, द्युति, तुष्टि तथा सिद्धि, ये सब आपके शिव स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान काम, क्रोध, भय, लोभ, मद, स्तब्धता, मात्सर्य आदि और व्याधि, ये सब आपके ही शरीर हैं। क्रिया, विकार, प्रणय, प्रधान, अविनाशी बीज, मन का परम कारण और सनातन प्रभाव, ये भी आपके ही स्वरूप है। अव्यक्त, पावन, अचिंत्य, हिरण्यमय, सूर्य स्वरूप आप ही समस्त गणों के आदि कारण तथा जीवन के आश्रय हैं। महान आत्मा, मति, ब्रह्मा, विश्व, शंभु, स्वयंभू, बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, संबित, ख्याति, धृति और स्मृति, इन 14 पर्यायवाची शब्दों द्वारा आप परमात्मा ही प्रकाशित होते हैं। वेद से आपका बोध प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण मोह का सर्वथा नाश कर देता है। ऋषियों द्वारा प्रशंसित आप ही संपूर्ण भूतों के हृदय में स्थित क्षेत्रज्ञ हैं। आपके सब और हाथ पैर हैं, सब और नेत्र, मस्तक और मुख हैं। आपके सब और कान हैं और जगत में आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। जीव के आँख मीजने और खोलने से लेकर जितने कर्म हैं, उनके फल आप ही हैं। आप अविनाशी परमेश्वर ही सूर्य की प्रभा और अग्नि की ज्वाला हैं। आप ही सबके हृदय में आत्म रूप से निवास करते हैं। अणिमा, महिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियां तथा ज्योति भी आप ही हैं। आप में बोध और मन की शक्ति विद्यमान है। जो लोग आपकी शरण में आकर सर्वथा आपके आश्रित रहते हैं, वे ध्यान परायण,
नित्य योग युक्त, सत्य संकल्प तथा जितेंद्रिय होते हैं। जो आपको अपने हृदय गुहा में स्थित आत्मा, प्रभु, पुराण पुरुष, मूर्तिमान परब्रह्म, हिरण्यमय पुरुष और बुद्धिमानों की परम रूप में निश्चित भाव से जानता है, वही बुद्धिमान लौकिक बुद्धि का उल्लंघन करके परमात्मा भाव में प्रतिष्ठित होता है। विद्वान पुरुष महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 7 सूक्ष्म तत्वों को जानकर आपके स्वरूप भूत 6 अंगों का बोध प्राप्त करके प्रमुख विधि योग का आश्रय ले आप में ही प्रवेश करते हैं। कुंती नंदन, जब मैंने सबकी पीड़ा का नाश करने वाले महादेव जी की इस प्रकार स्तुति की, तब यह संपूर्ण चराचर जगत सिंहनाद कर उठा। ब्राह्मणों के समुदाय, देवता, असुर, नाग, पिशाच, पितर, पक्षी, राक्षस गण, समस्त भूतगण तथा महर्षि भी उस समय भगवान शिव को प्रणाम करने लगे। मेरे मस्तक पर ढेर के ढेर दिव्य सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा अत्यंत सुखदायक हवा चलने लगी। जगत के हितैषी भगवान शंकर ने उमा देवी की ओर देखकर मेरी ओर देखा और फिर इंद्र पर दृष्टिपात करके स्वयं मुझसे कहा, शत्रुहन श्री कृष्ण, मुझ में जो तुम्हारी जगत के हितैषी भगवान शंकर ने उमा देवी की ओर देखकर मेरी ओर देखा, फिर इंद्र पर दृष्टिपात करके स्वयं मुझसे कहा, शत्रुहन श्री कृष्ण, मुझ में जो तुम्हारी पराभक्ति है उसे सब लोग जानते हैं। अब तुम अपना कल्याण करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा विशेष प्रेम है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ यदुकुल सिंह श्री कृष्ण, मैं तुम्हें 8 वर देता हूँ। तुम जिस परम दुर्लभ वरों को पाना चाहते हो उन्हें बताओ। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में मेघ वाहन पर्व का आख्यान विषयक यह 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके हम यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर मा